नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शुक्ला और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। इस वक्त ठीक 6:30 बज चुके हैं और आज जीजीएस शो का दूसरा दिन है। इतना देर होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि अभी भी जो रिटेलर हैं, जो विजिटर हैं, अभी भी यहाँ पर इस एग्जीबिशन में शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूँ तो इस तरफ भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि सोने के दाम महंगे थे, ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इसका असर जो है जेएमएन ज्वेलरी के इस शो पर होगा। इस वक्त मेरे साथ राजेश रोकड़े हैं, जो वाइस चेयरमैन हैं जेएमएन ज्वेलरी शो के। सर, आपको बहुत बहुत बधाई की। जैसा अपेक्षा लगाई जा रही थी कि सोना महंगा है, रिटेलर पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या कुछ दूसरा दिन है और 6:30 बज रहे हैं? देखिए, मैं गोल्ड के रेट पे आपने बात कही, मैं यहीं से शुरुआत करूँगा। अगर सोने की ब्यूटी ही उसका गोल्ड रेट है। अगर गोल्ड का रेट अगर इंक्रीजिंग मोड पे नहीं रहेगा तो शायद उसके तरफ कोई देखेगा नहीं। और मैंने ये देखा है कि जैसे जैसे गोल्ड के रेट बढ़े हैं वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ी है। और डिमांड के साथ साथ कस्टमर का इसके ऊपर फेथ बढ़ा है, ट्रस्ट बढ़ा है। क्योंकि उनको पता है, जैसे एक मैं नॉर्मल एक एंगल लूँ आपके साथ, कि देखिए, जिन लोगों ने पहले गोल्ड खरीद के रखा है, कई गृहिणियाँ होगी जिन्होंने पहले, लेडीज़ों ने गोल्ड खरीद के रखा है, तो वो अभी उस गोल्ड की वैल्यू देखती है तो अरे यार, इतना मैंने 30,000 में लिया था, आज 60,000 70,000 के आसपास रेट है ना, डबल हो गया। तो एकमात्र कमोडिटी एक गोल्ड ऐसी है, ज्वेलरी ऐसी है कि जिसे यूज़ कर सकते हैं आप, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे केवल इन्वेस्ट के तहत नहीं देखा जाना चाहिए। इसे आप पहन के आप उसको अपनी समृद्धि दिखाते हैं। और रही बात फिर से रेट को लेके, मैं फिर पुनः एक बार कहूँगा कि जीजे शो ऐसे टाइमिंग पे ऑलवेज रहता है कि इससे जस्ट बाद गुड़ी पाड़वा होता है, गुड़ी पाड़वा के बाद वेडिंग सीजन है, अक्षय तृतीया है। तो ये एक सही समय पे सही डिसीजन, ये सबसे ज़्यादा मायना रखता है। मुझे एक ऐसे ही किसी ने कहा कि गुड़ी पाड़वा है, उसके पहले बाइंग में रेट बढ़ गए हैं। मैंने एक ही कहा, उन्हें पिछले 10 साल के गुड़ी पाड़वा के रेट देख लीजिए। पिछले साल 58,000 रेट था, आज 70,000 है। मतलब 12,000 रुपये रेट बढ़ना एक साल के अंदर, ये दर्शाता है कि आने वाले अगले साल के गुड़ी पाड़वा में और कितने रेट बढ़ेंगे। जी जी। तो इसके लिए जो जिसने तैयारी की, जिन लोगों ने इस पे विश्वास जताया, उनका 100% फ़ायदा होता है। और मैं कहूँगा ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी तो जी। ये जो कोशिश ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने की है, टाइमिंग के साथ साथ इतना रेट बढ़ने के बावजूद तो हिम्मत दिखा के जो प्लानिंग की, और उससे भी ज़्यादा जितने एग्जीबिटर्स थे, उन्होंने भी इतना फुल माल बनाया और इतनी वैरायटीज़ रखी है कि इसके वजह से हमारे रिटेलर्स का कॉन्फिडेंस इसके ऊपर बढ़ा है। और रिटेलर्स का कॉन्फिडेंस इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि पहले सोना बिकता था, लेकिन अभी डिज़ाइंस बिकती है। जी, मैं वही तो आपसे ये बात करने वाला था एक कि जो आपके एग्जीबिटर हैं, दादी की के गहने से लेकर के आज जो है लेटेस्ट जो रोज गोल्ड में कलेक्शन है, वो सारे इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। यानी कि आपका प्लेटफॉर्म और एग्जीबिटर्स का कलेक्शन। बिल्कुल। अ, अभी कैसा हो गया, पहले गिने चुने डिज़ाइंस आते थे या कलेक्शंस आते थे। अभी कलेक्शंस में इतनी वैराइटीज़ हो गई है कि अभी उसमें भी पॉलिशिंग अलग अलग तरीके का अटायर, जैसे आप करेंगे रोज़ गोल्ड, एक नया ट्रेंड आ गया है। वाइट के साथ साथ रोज़ गोल्ड, कॉम्बिनेशन गोल्ड, फ्यूज़न गोल्ड। ये पॉलिशिंग और ये एक जो नई टेक्नोलॉजी है, जिसमें भी अगर एनामल करा रहे हैं हम लोग, मीना जो नया वो इसमें होता है, कंप्यूटराइज कैट्स, इस नए तकनीक से होता है। तो ये सब तकनीकें अभी ज्वेलरी में डालने के कारण, इसके वजह से एक जो जेंजी है, जो नए लोग हैं जो पहनने वाले, क्योंकि इंडिया ऑल वैसे ही, हमारे भारत में वैसे ही सबसे ज़्यादा यंगेस्ट क्राउड है और वही हमारा आने वाला बायर है। जी। तो उनके लिए भी पूरी तरह से ज्वेलरी इंडस्ट्री तैयार है। और ज्वेलरी इंडस्ट्री ने अपनी तैयारी पूरी करके दिखा दी। और जिस तरीके से पिछले दो, मतलब कल और आज में जो लोगों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है, एक तरह से मैं खुद मतलब जितना मैं सोच रहा था उससे ज़्यादा सपोर्ट, ये आने वाले अच्छे दिन का संकेत है। अमृतकाल चल रहा है। इसके पहले कल भी जीजेसी का था, आज भी जीजेसी का है और कल भी जीजेसी का रहेगा, ऐसा मुझे इसका फ्यूचर दिख रहा है। तो इसके लिए मैं सबको सर, बधाई का पात्र समझता हूँ और सभी लोगों को बधाइयाँ देता हूँ। सर, अगर हम इंटरनेशनल बायर की बात करें तो करीब 60 कंट्री में आप लोग जा करके अपना ज्ञापन सौंपा था। कितने लोग अभी तक इंटरनेशनल बायर आए हैं यहाँ पर?
देखिए हम लोग ने इसके शो के लिए ऑलरेडी हम लोग ने मिडल ईस्ट में हम लोग ने यहाँ से गए थे, वहाँ से बायर्स को यहाँ पे बुलाया था, क्योंकि हैंडमेड ज्वेलरी जो है इंडिया की, भारत की, वो सभी जगह फेमस है। और हैंडमेड की एक खासियत है, वो एक बार बनाने के बाद फिर से वैसे नहीं कुछ नया बनता है। मशीन से लोग थोड़े से ऊब गए हैं, ऑलवेज उनको पता है कि मशीन से एक जैसी डिज़ाइन बनती है। तो हैंडमेड का, एक हैंडक्राफ्ट का एक अलग महत्व है, और वो महत्व समझाने के लिए हम लोग ने मिडल ईस्ट और भी लास्ट टाइम तो हम लंदन भी गए थे, इंग्लैंड जाके आए थे। तो ये सब जानकारी हम जब वो वहाँ देते हैं तो वो कनेक्ट होते हैं, और उसकी वजह से काफ़ी फॉरेन बायर्स भी यहाँ आ रहे हैं। नो डाउट हमारी भारत सरकार भी चाहती है कि एक्सपोर्ट बढ़े, तो इसके लिए भी डोमेस्टिक मार्केट अगर मजबूत होता है, डोमेस्टिक जो एग्जीबिटर्स है उनको जब एक फॉरेन बायर भी मिलता है तो उसका सपोर्ट तो मिलता ही मिलता है। और मुझे लगता है कि 200 से ज़्यादा इस बार फॉरेन बायर्स इस हमारे शो में आए हुए। और इसके पहले भी हम लोग लास्ट रोड शो हम लोग ने इंडिया के बाहर किया था, भारत के बाहर किया था, तो उसका भी अच्छा खासा सपोर्ट मिला है, और इस बार भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। मुझे लगता है कि फॉरेन बायर तो ऑलवेज इंडियन ज्वेलरी के लिए मतलब ऑलवेज काफ़ी अट्रैक्शन रखते हैं, और सच का फ़ायदा मिला है। ये राजेश रोकड़े जी हैं जो वाइस चेयरमैन जेमैन ज्वेलरी शो के हैं। इनका साफ कहना है कि जो है जिस तरीके से इस शो में अच्छे कलेक्शन आए हैं, जो भारतीय डिजाइन है, जो भारत की परंपरा में बसती है, कलाओं में बसती है, उसके लिए जो है इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल के जो भी बायर हैं, करीब अभी तक 200 आए हैं, अभी 2 दिन शो और बाकी है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।